पार्टी के बारे में ही सोच रही थी और बार बार उस पार्टी में वीर को याद कर रही थी। रेयर व्यू मिरर से ड्राइविंग करता हुआ नीरव भी उसे ऐसे खोए हुए देख रहा था। नीरव के साथ साथ सुजाता भी रैना के दिमाग में चल रही बातों का अंदाजा लगा पा रही थी। लेकिन रैना इन सब बातों से बेखबर वीर के ख्यालों में ही खोई थी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जैसे ही नीरव ने गाड़ी का ब्रेक लगाया, रैना चौंक कर वीर के ख्यालों से बाहर आई। गाड़ी से उतरते हुए सुजाता रैना से बोली, चलो रैना, हम घर पहुंच गए। रैना गाड़ी से उतरी और सुजाता के साथ घर के अंदर चली गई। नीरव के आने से पहले ही सुजाता रैना से बोली, रैना, रात बहुत हो गई है बेटा, तुम थक भी गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। जी मासी, कहकर रैना अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर रैना आईने के सामने बैठी और अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। वो अब भी वीर के ख्यालों में ही खोई हुई थी और वीर के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ वीर का हाल भी ऐसा ही था। पार्टी खत्म होते ही वो अपने कमरे में चला गया और रैना के बारे में सोचने लगा। थोड़ी ही देर में वीर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर की कोशिशों के बाद भी वो सही से सो नहीं पा रहा था। जैसे ही वीर सोने के लिए आंखें बंद करता तो रैना का चेहरा उसे दिखाई देने लगता। उसे अब हर तरफ बस रैना ही रैना दिखाई दे रही थी, फिर चाहे उसकी आंखें बंद हो या खुली। कुछ तो था उसमें जो वीर खुद को उसके ख्यालों से अलग नहीं कर पा रहा था। रैना के लिए भी ये रात बहुत अलग थी, क्योंकि इस रात नींद उसकी आंखों से भी कोसों दूर थी। रह रहकर उसका ध्यान वीर की यादों में ही जा रहा था। रैना के लिए तो ये एहसास वीर से भी अलग था, क्योंकि वीर वो पहला लड़का था जिसके वो इतने करीब आई थी। वो वीर के पास होने के एहसास को अब तक महसूस कर पा रही थी। वीर और रैना दोनों के लिए ही एक ये नए एहसास थे, इसीलिए एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते रात से कल सुबह हो गई। उन दोनों को पता ही नहीं पड़ा कि कब सुबह हुई। सुबह सुबह रैना फ्रेश होकर नीचे हॉल में आई तो उसने देखा कि प्रोफेसर सुजाता ने उन सभी के लिए चाय बनाई हुई है। रैना को हॉल में देखकर सुजाता बोली, गुड मॉर्निंग रैना, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही आ गई, मैं अभी चाय लेकर तुम्हें उठाने ही आने वाली थी। गुड मॉर्निंग मासी, कहकर रैना ने सुजाता से चाय ली और नीरव को भी गुड मॉर्निंग बोलकर चाय पीने लगी। सुजाता रैना के चेहरे के हाव भाव देखकर उसके मन की बात जानने की कोशिश कर रही थी और फिर थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने रैना से पूछा, तो रैना, कैसी रही तुम्हारी कल की रात की पार्टी? इससे पहले कि रैना कुछ कहती, नीरव उसे छेड़ता हुआ बोला, इसमें पूछना क्या है मॉम? रैना के फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि ये उस पार्टी में कितनी खुश थी। नीरव के इस बात पर सुजाता उसे डांटते हुए बोली, स्टॉप इट नीरव, डोंट क्रॉस। सुजाता की बात पूरी होने से पहले ही रैना उन्हें बीच में टोकते हुए बोली, कोई बात नहीं मासी, और हाँ, मुझे पार्टी बहुत अच्छी लगी। मैंने पहली बार कोई पार्टी देखी, इसीलिए मुझे तो ये पार्टी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। बातें करते हुए उन तीनों ने चाय खत्म की और रैना एक बार फिर अपने रूम में आ गई और नहाकर रेडी होने लगी। रैना को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अपने लिए कपड़े चुनने में हो रहा था, क्योंकि इस तरह की वेस्टर्न ड्रेस उसने धरती पर आकर ही देखी थी। ये सब चीजें उसके लिए एकदम नई और बहुत अट्रैक्टिव थी। वो जब भी अपने कपड़े बदलती तो बहुत देर तक बस यही सोचती रहती कि अब वो कौन सा ड्रेस पहनेगी। कभी वो जीन्स निकालती तो कभी सूट, कभी स्कर्ट तो कभी शॉर्ट्स। आज भी बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद उसने एक ड्रेस निकाली, ब्लैक कलर की लॉन्ग स्कर्ट और उस पर लॉन्ग व्हाइट कुर्ती जिस पर मिरर वर्क किया हुआ था। रैना उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ उसने खूबसूरत व्हाइट झुमकी और मैचिंग ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। वो पूरी तरह से तैयार होकर एक बार फिर से नीचे हॉल में आ गई। उसके आते ही सुजाता उसे देखकर बोली, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। रैना ने थैंक यू कहा और ब्रेकफास्ट करने बैठ गई। कुछ ही देर में नीरव ब्रेकफास्ट खत्म करके अपनी जगह से उठते हुए बोला, मॉम, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ये कहकर वो चला गया। नीरव के जाने के बाद सुजाता रैना से बोली, रैना, कल रात तुम पहली बार अपने दुश्मनों के घर गई थी।
मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये बात अपने मन में बिठा लो कि ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी माँ का बेरहमी से कत्ल किया था, और अब तुम्हें भी वीर और उसके परिवार का उसी तरह से कत्ल करना है। रैना सुजाता की हर बात ध्यान से सुन रही थी। उसने कहा, मासी, मैं सब जानती हूँ। नानी ने मुझे यहाँ आने से पहले ही सब बता दिया था। मैं उन सभी से बदला लेने के लिए हर तरह से तैयार हूँ, लेकिन मैं अभी भी घर के उस हर सदस्य से नहीं मिली हूँ। मैं उस पार्टी में जाकर सिर्फ कुछ ही लोगों को जान पाई थी। सुजाता रैना की बात सुनकर सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं रैना, धीरे धीरे तुम सभी को जान जाओगी। ऐसे अभी बहुत सारे मौके आएंगे जिसमें तुम्हें उन सभी को जानने का मौका मिलेगा, लेकिन तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि वो तुम्हारी माँ के कातिल हैं और तुम्हारे दुश्मन हैं। समझ गई ना? रैना की आंखों में नफरत उतर आई थी और वो बोली, जी मासी। ये कहकर जैसे ही वो वहां से जाने लगी कि तभी सुजाता ने उसे आवाज दी, रैना सुनो। रैना मुड़कर सुजाता के पास आई और बोली, जी मासी। सुजाता ने एक गिफ्ट पैक निकाला और उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। आने वाले वक्त में तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। रैना ने वो गिफ्ट लिया और उसे खोलकर देखने लगी। उसमें एक मोबाइल फोन था, जिसे देखकर रैना ने सुजाता को थैंक यू कहा और उसके गले लग गई। सुजाता मोबाइल की ओर देखते हुए बोली, धरती पर आने के बाद तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी और मुझे नहीं लगता कि इसे चलाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं कि तुम इसका इस्तेमाल खुद ही सीख जाओगी, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में पूरी रात रैना के बारे में सोच सोच कर सुबह 5 बजे वीर की आंख लगी थी। वो गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे वो बारिश में रैना के साथ खड़ा हो और उसके एक हाथ को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच रहा हो। वहीं रैना उससे हाथ छुड़ाकर शर्माकर दूर भाग रही हो। वीर सपने में ही जोर से चिल्लाने लगा, मत जाओ प्लीज, इस प्यार भरी बारिश में मुझसे दूर यूं मत जाओ। तभी उसे 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई और वो चौंक कर उठा तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने 2 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे खड़े हुए हंस रहे थे। उसके साथ साथ उस कमरे में उसकी भाभी भी थी, जो उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। वो उठकर बोला, ये क्या भाभी, सुबह सुबह मुझ पर पानी फेंक कर मेरी नींद क्यों खराब कर दी? वीर की भाभी बोली, ये सुबह नहीं देवर जी, दोपहर के 12 बज गए हैं। मुझे लगा आप उठकर तो नहाएंगे नहीं, इसीलिए मैंने यही सोचते हुए आपको नहला दिया। इससे पहले कि वीर कुछ बोलता, दोनों बच्चे बोले, चाचू आप किसे कह रहे हो कि मत जाओ प्लीज? वीर समझ गया कि ये उसके बारिश वाले सपने की बात कर रहे हैं और वो उन्हें टालते हुए बोला, किसी को नहीं बच्चों, वो तो मैं बस अपनी प्रिंसेस मायरा और अपने लिटिल चैंप विहान को बुला रहा था, और देखो तुम दोनों आ भी गए। तभी उन बच्चों में से मायरा बोली, वेरी बैड चाचू, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। इससे पहले कि वीर को जवाब देता, उसकी भाभी पूजा बोली, मायरा, विहान, क्यों जासूसी कर रहे हो चाचू की? जाओ यहाँ से चलो। अपनी माँ की डांट सुनकर उन बच्चों ने वीर के गाल पर किस किया और बाय बाय चाचू कहकर दोनों बाहर को दौड़ लगा गए। उनके चाहते ही वीर बेड से उठते हुए बोला, थैंक यू भाभी, इनके खतरनाक सवालों से मुझे बचाने के लिए। इस पर उनकी पूजा भाभी बोली, इनके खतरनाक सवालों से तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन जो नीचे बैठे हैं ना, उनसे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। अब उठो और जल्दी से नहाकर नीचे आओ। सुबह की पूजा में भी तुम नहीं थे, इसीलिए नीचे सब गुस्से में हैं। ओह शिट, मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ दौड़ गया। फिर उसकी पूजा भाभी भी हंसती हुई वहां से चली गई। कुछ देर बाद वीर तैयार होकर हॉल में आया तो उसने देखा सभी गुस्से में उसी को देख रहे थे। सबकी ओर देखते हुए उसकी नजर मिस्टर राजेश सिंघानिया पर जाकर अटक गई। राजेश सिंघानिया शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इस घर में वो जो कह दें उस बात को फिर कोई टाल नहीं सकता था। इससे पहले कि वीर कुछ बोल पाता, उसके बड़े पापा बोले, आज सुबह की पूजा में क्यों नहीं थे तुम? वीर नीचे नजरें झुकाकर बोला, बड़े पापा, कल की पार्टी की थकान की वजह से सुबह नींद ही नहीं खुली। ये सुन वो बहुत गुस्से में बोले, तुम जानते हो ना वीर, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि कोई भी सुबह की पूजा में ना हो।
आगे से ध्यान रहे कि ये गलती दोबारा ना हो। वीर सिर झुकाए ही बोला, जी बड़े पापा। तभी वीर की बड़ी माँ मिसेस प्रेमिला सिंघानिया उसके लिए चॉकलेट मिल्क लेकर वहां आई और बोली, चलो अब जो हुआ सो हुआ, ये लो अपना दूध पी लो। वीर भी खामोशी से अपना चॉकलेट मिल्क पीने लगा। वीर के माँ पापा मिस्टर ऋषभ सिंघानिया और मिसेस ऋतु सिंघानिया भी वहीं बैठे उसे गौर से देख रहे थे और उसकी घबराहट देखकर मन ही मन मुस्कुरा भी रहे थे। वीर का आज सारा दिन रैना के बारे में सोच सोच कर ही कट गया। वहीं दूसरी ओर रैना भी पूरा दिन वीर और उसके परिवार वालों के बारे में ही सोच रही थी। शाम को नीरव रैना के कमरे में आया और बोला, हाय रैना, आज रात मैं डांस क्लब जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इससे पहले कि रैना कुछ जवाब देती, सुजाता वहां आ गई और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है नीरव, रैना को भी साथ ले जाओ। वैसे भी उसके यहाँ कोई दोस्त नहीं है, अगर बाहर जाएगी तो वही दोस्त बना लेगी। नीरव से ये उन्होंने रैना से कहा, जाओ रैना, तैयार हो जाओ, और फिर वहां से चली गई। नीरव भी रेडी होने चला गया। कुछ ही देर में रैना ब्लू लॉन्ग ड्रेस और गले में खूबसूरत प्रिंटेड स्टोल डालकर तैयार हो गई। आज उसने बालों को साइड में पिन लगाकर खुले ही छोड़ दिया था। अच्छे से तैयार होकर जब वो नीचे आई तो नीरव उसे देखता ही रह गया और बोला, क्या बात है रैना, आज कुछ ज्यादा ही प्रिटी लग रही हो, कहीं ये कल की पार्टी का कमाल तो नहीं है? रैना हंसते हुए बोली, क्यों, कल की पार्टी से पहले क्या मैं तुम्हें हॉट नहीं लगी? नीरव भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी तुरंत बोला, अरे पहले अट्रैक्टिव लग रही थी लेकिन आज हॉट लग रही हो। इससे पहले कि रैना कुछ और जवाब देती, सुजाता बोली, नीरव अब इसे लेकर जाएगा भी या यहीं खड़ी खड़ी सारे बातें कर लेगा? नीरव बोला, ओके मॉम, जा ही रहे, और रैना के साथ कार की ओर चला गया। जाते हुए रैना ने भी सुजाता को बाय किया और जाकर नीरव के साथ वाली सीट पर बैठ गई। नीरव रैना से बोला, थैंक गॉड आज तुम मेरे साथ ही बैठी हो, अगर पीछे बैठती तो मेरे फ्रेंड्स देख लेते और मुझे तुम्हारा ड्राइवर कहकर चिढ़ाते। रैना नीरव की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, चलो अब मस्ती मजाक छोड़ो और गाड़ी सामने देखकर चलाओ, याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? नीरव को भी पिछला एक्सीडेंट याद आ गया, इसीलिए वो सीरियस होकर गाड़ी चलाने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों क्लब पहुंच गए। वहां पहले से ही जिया और ईशानी खड़ी उन दोनों का वेट ही कर रही थी। नीरव ने रैना को उनसे मिलवाया और कहा, हाय, ये मेरी फ्रेंड रैना है, और रैना ये ईशानी, और ये है इसकी बेस्ट फ्रेंड जिया। ये दोनों स्कूल टाइम से ही मेरी क्लासमेट्स थी, लेकिन कल रात की पार्टी के बाद हम फ्रेंड्स बन गए। उसकी इस बात पर सब हंसने लगे और फिर अंदर चले गए। नीरव ने रैना को अपने और भी फ्रेंड्स से मिलवाया। दूसरी ओर वीर खाना खाकर अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन आज रात की नींद उससे फिर से कोसों दूर थी। वो रह रहकर रैना के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर उसके कजिन ब्रदर राज का फोन आ गया। वीर फोन उठाते ही उससे बोला, बोल भाई, अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुझे? राज घबराती हुई आवाज में बोला, ब्रो प्लीज जल्दी से अपने फार्म हाउस आ जा, अब जब आप आओगे तो सब बता दूंगा, प्लीज जल्दी आ जाओ। ये सुन वीर इरिटेट होते हुए राज से बोला, हर बार की तरह मेरे आए बिना तुम कुछ काम नहीं कर सकते क्या? इस पर राज ने रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहा, नहीं ब्रो प्लीज, जितने जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए, प्लीज इमरजेंसी है। ओके, थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ये कहकर वीर ने फोन डिस्कनेक्ट किया और बिना किसी से कुछ कहे अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और चुपचाप फार्म हाउस की ओर फुल स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ निकल गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में अभी भी रैना ही घूम रही थी। उसका ध्यान ड्राइविंग पर कम और रैना के ख्यालों में ज्यादा था, इसीलिए उसे अब हर तरफ रैना ही दिखाई दे रही थी। इसी वजह से वीर की गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से होने वाली थी कि उसने किसी तरह संभालते हुए अपनी गाड़ी दूसरी साइड में मोड़ ली, लेकिन बदकिस्मती से उसकी गाड़ी एक बड़े से पेड़ से जाकर टकरा गई और बुरी तरह से डैमेज हो गई। वीर के सिर पर काफी गहरी चोट लगी और फिर खून बहने लगा। दूसरी ओर रैना, जो कि नीरव और उसके दोस्तों के साथ एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी, उसे तभी पता चल गया कि वीर के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो उठकर खड़ी हुई और पार्टी से जाने लगी। ये देख नीरव ने उसे आवाज दी,
अरे रैना, कहाँ जा रही हो? रैना जो वीर के पास जाने के लिए बेचैन थी, वो बोली, नीरव, मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, इसीलिए घर जा रही हूँ। नीरव उससे बोला, लेकिन तुम अकेली कैसे जाओगी? गाड़ी तो मेरे पास है। रैना नीरव से बोली, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं कैब ले लूंगी, तुम आराम से एंजॉय करो। ये कहकर रैना जल्दबाजी में बाहर निकल गई। नीरव हैरान देख उसे बाहर जाता हुआ देख रहा था। वहां से दूर एक सुनसान रास्ते पर बुरी तरह से घायल वीर लहूलुहान गाड़ी में बेहोश पड़ा था। उसकी गाड़ी भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। क्या रैना वक्त पर वीर के पास पहुंचकर वीर को बचा पाएगी?